आज हम चर्चा करेंगे कि जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के इतिहास में एक जिक्र आता है कि पारस मणि मोहे रत्न ही भावै, जग जंजार न थोरा, कह रविदास तजी सब तृष्णा, इक राम चरण चित मोरा। जो को लोरे परम सुख, तो राखे मन संतोख, रविदास जहाँ संतोख है, तहाँ न लागे दोष। और साथ में कहा है कि सच्चा सुख सत धर्म में, धन संचय सुख नाही, धन संचय दुख हो खान है, रविदास समझे मन माही। और सतगुरु रविदास महाराज जी ने आगे एक शब्द में और जिक्र किया है कि लोहा कंचन हिरण हुए कैसे, जो पारस ही ना परसे। यानी कि पारस का जिक्र और धन दौलत का जिक्र और किया जाता है, और उसके साथ साथ एक जिक्र आता है, चर्चा आती है कि सतगुरु रविदास महाराज जी के यहाँ पर एक साधु आते हैं और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी को प्रभावित करने के लिए वो उनकी जब कुटिया में आते हैं जहाँ पर सतगुरु रविदास महाराज जी रहते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी उनका बहुत ही चाव भाव से स्वागत करते हैं, क्योंकि ये सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी से ही हमें सीखने को मिला है कि जब भी कोई उनके घर में आता है तो वो कैसे उसका वेलकम स्वागत करते हैं। जैसे मेरे घर आयो राजा राम का प्यारा, आज दिवस लेऊं बलिहारा से लगता है कि सतगुरु रविदास महाराज जी कोई भी उनके यहाँ आता है तो कैसे उसका स्वागत करते हैं, वो कैसे उसकी स्तुति में, उसके स्वागत में कैसे नछावर होते हैं। चरण करूं डडावत और चरण पखारूं, तन मन धन संतन परवारूं। ऐसी भावना जिनकी हो तो वो कैसा स्वागत करते हैं, कैसे उनके भाव हैं। तो सतगुरु रविदास महाराज जी के यहाँ एक संत आते हैं, एक साधु के वेश में, जो कि सतगुरु रविदास महाराज जी के संतोष की परीक्षा लेने के लिए, उनके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। और सतगुरु रविदास महाराज जी से कहते हैं कि हे रविदास, कि आप जिस हालात में रहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करें। आप निर्धनता में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये मेरे पास पारस मणि है, और इसकी खासियत ये है कि जो भी इस पारस मणि के साथ लोहे को छुआ देता है तो वो लोहा सोना बन जाता है। तो सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मैं अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ। जो को लोरे परम सुख, तो राखे मन संतोख, रविदास जहाँ संतोख है, तहाँ न लागे दोष। क्योंकि धन दौलत जहाँ पर होती है उससे सुख नहीं मिलता, परम सुख तो संतोष रखने से मिलता है। और सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं सच्चा सुख सत धर्म में, धन संचय सुख नाही, धन संचय दुख खान है, रविदास समझे मन माही। तो बहुत ही प्रेम के साथ, आदर्श के साथ सतगुरु रविदास नम्रता के साथ उस साधु को जवाब देते हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं और कहते हैं कि मैं ये आपकी जो छपड़ी है, जो कुटिया है, उसमें रख के जा रहा हूँ। अगर ज़रूरत होती है, कभी भी आपको ज़रूरत है, तो आप छप्पर से निकाल करके इसका इस्तेमाल करें और अपनी गरीबी दूर करें। मुझसे आपकी गरीबी देखी नहीं जाती। तो कहने का भाव है कि वो लालच देते हैं, और आज भी ये मिसालें मिलती हैं कि हमारे समाज जो है बिकाऊ समाज है, और हमारे समाज को बहुत लालच है, हमारे लोग बिक जाते हैं। लेकिन ये असत्य बात है,
और बिल्कुल ही असत्य सतगुरु रविदास महाराज जी ने उस समय भी कर दी थी और आज भी असत्य है कि हमारे लोग, हमारे समाज के लोग भले ही गरीबी यापन करते हैं, गरीबी में जीवन जीते हैं, लेकिन किसी के धन दौलत का कभी भी लालच नहीं करते, क्योंकि कर्म में विश्वास करते हैं, कमा करके खाने में विश्वास करते हैं, न छीन करके खाने में, न धोखे में विश्वास करते हैं, बल्कि काम को पूजा समझ करके करते हैं। ये मैसेज सतगुरु रविदास महाराज जी ने उस समय में दिया जब सतगुरु रविदास महाराज जी के पास कहते हैं कोई साधु आया था पारसमणि देने के लिए, लेकिन सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं पारसमणि मोहरत नहीं भाव है, जग जंजार न थोरा। तब भी सतगुरु रविदास महाराज जी को पारसमणि नहीं भाती है, आज भी नहीं भाती है, लेकिन फिर भी सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में राजे राणे नतमस्तक होते हैं। वो लोग जिनके पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं है। प्यारे साध संगत जी, आज भी चाहिए हमें कि सतगुरु रविदास महाराज जी का वो हृदय, वो संतोष, वो धैर्य और किसी भी का दिया हुआ वो लालच हमें कबूल नहीं है। तो आइए प्यारे साध संगत जी, हम इस कहानी से यही समझते हैं कि पारसमणि उस समय भी ऐसे ही पड़ी रही और आज भी ऐसी है। पारसमणि सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि पारसमणि वो है हमारे पास जो लोगों के भाव बदलती है। पारस तो लोहे को सोना करता है, लेकिन पारस लोहे को पारस नहीं बनाता। लेकिन सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि हमारे पास तो वो ऐसा पारस उस कुदरत ने दिया है, ऐसे भाव हमें दिए हैं कि जो भाव हमारे पास है वो हम दूसरों को भी दे सकते हैं। उनसे हम प्रभावित करके उस इंसान को अपने जैसा बना लेने का हुनर हमारे पास है और वो सतगुरु ने हमें बख्शा है, उस कुदरत ने हमें बख्शा है। आइए उसी अमृतवाणी को सर्वोपरि मान करके उससे ही हमें सीख लेनी है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।